शरीर जैसा लगेगा जैसे आप और हम हैं। आत्मा को बताया गया है जब हड्डी मांस के पुतले में आत्मा प्रवेश करती है आज जन्म मरण के चक्कर में भी आती है। इस रूप में संकल्प सृष्टि के 25वां वर्ष होने के बाद जब देवी देवता धन रजोगुणी अवस्था को प्राप्त करता है। आत्मा के गोलाकार के नीचे 3 और गोलाकार हैं। पहला मन, दूसरा बुद्धि और तीसरा संस्कार। आत्मा में ही विचार करने और निर्णय करने की शक्ति होती है। जो ऊपर जो गोल बिंदी सबसे बड़ी आत्मा दिया हुआ है, ठीक है। फिर इसके बाद से ये योगी है और फिर जो अगल बगल में जो है ये राक्षस है जो आत्मा को अच्छे काम नहीं करने देते हैं, ठीक है ना। उसके बाद से जो है ये 4 स्तंभ दिए हुए हैं आप नीचे, ये 4 स्तंभ, ठीक है ना। इसमें ये योग का दिखाया है, सतयुग का दिखाया है और त्रेता युग का दिखाया है। अच्छे मतलब गुणों के संकेत मतलब दिखाए गए। और जो अच्छा हम कर्म करेंगे सूर्य का प्रकाश, जो भी हमारे ईश्वर की हम प्रार्थना करेंगे, उसका ध्यान करेंगे तो सूर्य की किरण, सूर्य के प्रकाश जैसे जो है हमारी जो बुराइयाँ हैं वो सारी बुराइयाँ बाहर निकल जाएगी और अच्छा ये हमारे अंदर ग्रहण हो जाएगी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तालियां तालियां, बहुत अच्छा। बोलिए। ये सबसे पहले राजयोग द्वारा अष्ट शक्तियों की प्राप्ति। ये विस्तार को संकीर्ण करने की शक्ति। सही है। ये समेटने की शक्ति। ऐसे राइट ऐसे नीचे नीचे सहन शक्ति और समाने की शक्ति। परखने की शक्ति। बहुत बढ़िया। निर्णय शक्ति। क्या बात है। सामना करने की शक्ति। बहुत बढ़िया। ऊपर सहयोग शक्ति। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा। निर्णय की शक्ति, सहन करने की शक्ति, कई प्रकार की आध्यात्मिक और विस्तार से संकीर्ण करने की शक्ति, इसमें से 8 और समाने की शक्ति और बहुत ही महत्वपूर्ण है। सबसे पहले चित्र के मध्य भाग सहयोग शक्ति। बहुत बढ़िया। करिए करिए। सतयुग और द्वापर युग और कलयुग 4 युगों के बारे में बताया गया है इसमें। और इसमें जो ब्रह्मा द्वारा सृष्टि की रचना की गई है वो भी इसमें पूरा वर्णन दिया गया है। और सरस्वती द्वारा सरस्वती के मुख द्वारा इसमें हरिओम शांति द्वारा ये पूरा बताया गया है। कितने वर्ष है द्वापर युग में, कल युग में, इन वर्षों के बारे में पूरा बताया गया है। और कितने धर्म है, जैसे ईसाई धर्म के बारे में ईसा मसीह से शुरू हुआ और बौद्ध धर्म बौद्ध द्वारा शुरू हुआ और अनेक धर्मों के बारे में जो इसमें पूरा वर्णन दिया गया है। बहुत बढ़िया, थैंक यू। हाँ, ये परम पिता है, ये आत्मा है, ठीक है। और ये इनको क्या बोलेंगे? अभी बताया था ना। हाँ, ये शाकाहार मनुष्य लोग हैं। सही है।
हाँ परमपिता आत्मा आत्मा और परमात्मा परधाम निवासी परमात्मा परधाम निवासी। हाँ ठीक है, और आगे फिर ब्रह्मा लोक परलोक। हाँ ठीक है, आगे सही बोल रहे, बोलो। साकार मनुष्य लोक। ठीक है, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। ब्रह्मा विष्णु शंकर। हाँ यस गुड। सूक्ष्म लोक। गुड, बहुत अच्छा। माउंट आबू से पधारे हुए ब्रह्म कुमारी के हमारे तीनों सर और जो पाली की दीदी भी आई थी, दिव्या बहन, जो वहाँ पे समय पे आती रहती हैं, हर प्रोग्राम में लगभग वो आती रहती हैं। और राखी के शुभ अवसर पर तो वो अपने राखी बांधने हम लोगों के लिए यहाँ पर सभी को, बच्चा हो चाहे बड़ा हो, सबको राखी बांधती है। और आज कल हमें मालूम पड़ गया था कि माउंट आबू से टीम आ रही है, डॉक्टर ने बताया था हमको, तो बहुत अच्छा लगा। और आज ये हमने एक पहली बार हमारे इन बच्चों को ऐसा कुछ एक देखने को मिला, सुनने को मिला कि आत्मा क्या है, आत्मा किसे कहते हैं। मैंने भी छू कर देखा उसको, जो इन्होंने चार्ट जो लाए थे दिखाने के लिए, उसमें एक गोल स्तंभ बना था, गोल बना हुआ था, गोल के नीचे जो एक आकृति बनी थी, उसके बीच, उसके अगल बगल में लेफ्ट और राइट में राक्षस बने हुए थे। फिर सूर्य का प्रकाश किस प्रकार से अंधेरे को दूर करता है। सभी लोग जानते हैं कि जो सुबह अगर सूर्य प्रकाश देता है तो अंधेरा दूर भगता है। उसी प्रकार अगर हम ईश्वर की, अगर प्रभु की भक्ति करें, ईश्वर यानी अगर आत्मा को परमात्मा से, यही सिखाया गया हम लोगों को। आज का जो पाठ जो वहाँ पे जो हमने प्रचार्ट पे जो पढ़ा है, यही पढ़ा है कि आत्मा को ईश्वर से मिलाइए, आत्मा को अपने ईश्वर से जोड़ेंगे तो अपने आप, जिस प्रकार सूर्य की किरणें आप पड़ती है तो अंधेरा दूर हो जाता है, उसी प्रकार से अगर हम आत्मा को ईश्वर से मिलाते हैं तो हमारे जो अंदर जो भी बुराइयाँ हैं, ठीक है ना, जो भी गलत विचार हैं, गलत धारणाएँ हैं, ठीक है ना, और आप सभी लोग बच्चे छोटे मोटे, ठीक है ना, किसी की चुगली करना, शिकायत करना, झूठ बोलना, है ना, इन सबको निकाल देना और हमें अच्छी बातें ग्रहण करना चाहिए। सभी हमारे जो मेंबर लोग भी आए हैं यहाँ पर, खेड़ा साहब पधारे हैं, छोटे से सर भी आ गए हैं, और भी लोग आए हैं, और हम खंडेलवाल साहब भी आ गए। खंडेलवाल साहब हमारे सर, मैं चाहूँगा ब्रह्म कुमारी के जो सर आए हैं हमारे खंडेलवाल साहब, बहुत ही मतलब यहाँ पर हमारा भोजन शुरू करने का कार्यक्रम जो किया, ये खंडेलवाल साहब के नेतृत्व में हुआ था। बहुत मतलब हमारे खंडेलवाल साहब बहुत हमारे मतलब एक बहुत कम से कम 20-25 साल हो गए उनको सेवा करते हुए, समय देते हुए हमारे को बहुत हमें अच्छा लगा आज। और मैं चाहूँगा कि जो सर जो व्हाट्सएप पे गीत भेजेंगे, हम संगीत के जो टीचर हैं उनसे भी रिक्वेस्ट करेंगे, हम पूरी टीम उसको हम लोग डालेंगे। और हमारे लिए बहुत एक सौभाग्य की बात है, एक बहुत अच्छी अवसर मिला अपने को कि उस गीत को अपना अच्छा एक धुन लय में तय करेंगे और पूरा वर्ल्ड उसको दुनिया पर चैनल में अपने ब्लाइंड स्कूल का नाम रोशन होगा और सब जगह दिखाई देगा और सुनाई भी देगा। इसके लिए माउंट आबू सभी लोग पधारे, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार, थैंक यू सर। तो बहुत बहुत आपको धन्यवाद। आपने बच्चों के बीच में 2-2.5 घंटे जो उनको ज्ञान बताया, इन ज्ञान से बच्चे हमारे और जिन्हें अभी जो स्तर ज्ञान का हमारा कम था, उससे और हम सोचेंगे कि काम करने की शक्ति, पढ़ने की शक्ति, एग्ज़ाम देने की शक्ति, कोई चीज़ खरीदने की शक्ति, कोई मना करे उसको कैसे झेलना है, सब बातों को कैसे वो एक तरह से अच्छी तरह से ज़िंदगी जी सकते हैं, उसके बारे में बताया। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं ये भी क्या चाहूँगा कि आप जो संगीत की जो भेजेंगे, तो हम अपने संगीतज्ञ जो हैं हमारे पास विशेषकर 4 संगीतज्ञ हैं यहाँ एट प्रेजेंट। डाल जी है, अभी नए और कपूर चंद जी और आ गए हैं, और बाकी हमारे गोकुल खुद तैयार हो गया है। ये गोगेश है ना लड़का, ये ढोलक भी बजा लेता है। तो हमारे बच्चे भी पारंगत हो गए हैं। तो बहुत हम चाहेंगे उनका सबका सहयोग लेके आपने जो बताया ज्ञान के बारे में, उसका ज़्यादा प्रचार करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। नेत्रहीन विकास उद्योग संस्थान और नशा मुक्ति प्रकोष्ठ के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र सिंह साहब, उपाध्यक्ष खंडेलवाल जी, हमारे अतिथिगण जो प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय माउंट आबू से पधारे हैं, उन सबका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने आके बच्चों को
ज्ञान दिया और आगे के लिए उन्होंने जो म्यूज़िक के साथ में जो उन्होंने आगे प्रोग्राम रखने का बोला है, उसके लिए मैं चाहता हूँ कि सब बच्चे अच्छी तरह उसको सीखें और अपने इस पाली के जो नेतृत्व विकास जो समिति का नाम रोशन करें। और आपको इसके लिए जो पधारे हैं उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद और धन्यवाद। श्रीमान अध्यक्ष महोदय डॉक्टर राजेंद्र जी सिंघवी, माउंट आबू से पधारे हुए हमारे मेहमानगण, मेरे प्यारे बच्चों, आज बहुत ही खुशी का अवसर है कि हमको ब्रह्म कुमारी आश्रम के सहयोग से आध्यात्मिक स्तर पे कुछ आगे बढ़ने का प्रयास करने में सहायता मिल रही है और इससे हमारा मानसिक विकास भी होगा, आध्यात्मिक विकास भी होगा और हमको एक तरह से संतुष्टि मिलेगी, संतुष्ट जीवन जीने की प्रेरणा मिलेगी इससे। तो मैं इन आए हुए मेहमानों का आभार व्यक्त करते हुए और इनसे प्रार्थना करता हूं कि आगे भी इसी प्रकार से कोई न कोई अच्छा प्रोग्राम यहाँ पे लेके आएँ और हमारे बच्चों को उसमें शामिल करके और कुछ आगे बढ़ाने का प्रयास करें। धन्यवाद। ओम शांति। हम हर साल आपके पास आते हैं, आपको मालूम है ना, याद है? याद है? राखी पे आते हैं ना? तो अभी भी हम आपको जैसे राखी पे आते हैं, जब आपको कुछ ना कुछ आध्यात्मिक ज्ञान की बातें सुनाते हैं, तो आज भी हमारे बीच में माउंट आबू से सूर्यमणि भाई आए हुए हैं और हमें बहुत अच्छी अच्छी ज्ञान की बातें आपको उसके बारे में बताएंगे, ज्ञान के बारे में बताएंगे और कुछ आध्यात्मिक किताबें आपको देंगे जिसको आप पढ़ सकते हैं और पढ़ कर के उसमें से बहुत सारी अच्छी चीज़ें, अच्छी बातें आप सीख सकते हैं। तो जैसे आज हम अपने जीवन में जो कर्म करते हैं, तो हमें इस दुनिया में कर्म क्षेत्र पर कर्म करने के लिए अपने शरीर की हर कर्मेंद्री का यूज़ करना पड़ता है और वो ज़रूरी भी होता है। लेकिन जैसे कभी कभी कोई कर्मेंद्री काम नहीं भी करती है, तो भी शरीर को चलाने वाली जो शक्ति है वो तो काम करती है। जैसे बुद्धि से हर बात को हम समझते हैं, कानों से सुनते हैं, तो ब्रेन में, दिमाग में हर बात जाती है, उसको भी हम समझते हैं। तो उसके द्वारा भी हमारे कर्म तो इस दुनिया में, संसार में चलते रहते हैं। लेकिन अगर हम अपनी बुद्धि को अच्छा रखेंगे, शुद्ध रखेंगे, तो बहुत सारी अच्छी चीज़ें, अच्छी बातें हम अपने जीवन में सीख सकते हैं, जिससे हमारा जीवन बहुत अच्छा बन सकता है। तो हमारी ये शुभ भावना है आपके लिए कि आप कुछ अच्छी ज्ञान की बातें अपने जीवन में धारण करें, कुछ ऐसा अच्छा कर्म करके इस जीवन में दिखाएं संसार को कि ज़रूरी नहीं है कि इस संसार में आँखें हैं तभी हम कुछ कर सकते हैं। भले हम देख नहीं सकते, लेकिन हम बहुत कुछ अच्छा अपने जीवन में वो कर सकते हैं जो इन आँखों वाले लोग भी नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए ये हमारी आपके प्रति शुभ भावना है, शुभ इच्छा है कि आप अपने जीवन में अच्छे से उन्नति करें, आगे बढ़ें। और आज जो समय आपको इन बातों के लिए, अच्छी चीज़ों के लिए दिया जाएगा, आप उस पूरे समय का सही उपयोग करें, अच्छे से इन बातों को समझें, जिससे कि आपको आने वाले समय में, आने वाले जीवन में इन बातों का लाभ मिल सके। धन्यवाद। ओम शांति। तीन बार ओम शांति करेंगे, आप भी ओम शांति करना, ठीक है? ओम शांति, ओम शांति, जोर से ओम शांति। ओके, तो आज हम आपके सामने बहुत सारी चीज़ें लेके आए हैं, वो आप उसको ध्यान से उसको महसूस करना, उसमें हाथ लगा के
उसका कमेंट्री के द्वारा आपको सुनना है। और उसमें जो चित्र हमने 3D मॉडल के रूप में लेके आए हैं, उसके अंदर ब्रेल लिपि में भी लिखी गई है। उसमें क्या वर्णन किया गया है, चित्र के अंदर हाथ आप लगाएंगे तो ब्रेल लिपि में भी आपको पढ़ने में आएगा, और वो चित्र में क्या बताया गया है उसका कमेंट्री भी आप सुनेंगे और उसको अच्छी तरह से महसूस करेंगे, जिसके द्वारा हम अपने को पहचानेंगे। मेडिटेशन क्या है, ध्यान क्या है वो जानेंगे, किसके साथ ध्यान करना है वो भी जानेंगे, और साथ साथ हमें ध्यान करने से क्या क्या प्राप्तियां होगी, हमारे जीवन में उसकी आवश्यकता है क्या है, ये सारे इसके बारे में सारी आपको समझानी मिलेगी। ठीक है, तो अभी और जो भी डिटेल्स आपको अगर जानना है, अभी तो आप थोड़ा थोड़ा उसमें समझेंगे और महसूस करेंगे, लेकिन आपको डिटेल जानने के लिए आपके लाइब्रेरी में हम ऐसे 2 किताब दे के जा रहे हैं, जिसका विस्तार आप उसको ना बंद नहीं करें, तो अपने आप को ऑन होगा। तो उसमें आप विस्तार के रूप में आप उसको पढ़ेंगे। जो ब्रेल लिपि पढ़ पाते हैं वो हाथ उठाओ, जो ब्रेल पढ़ते हैं हाथ उठाओ, ब्रेल लिपि पढ़ने वाले हाथ उठाओ। अच्छी बात है। तो ये आप बारी बारी करके पढ़ना। 2 वॉल्यूम में है वो किताब, वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2, जिसमें लिखा गया आध्यात्मिक ज्ञान और सहज राजयोग का पाठ्यक्रम। क्या है? राजयोग, आध्यात्मिक ज्ञान और सहज राजयोग का पाठ्यक्रम। उसमें पार्ट 1 और पार्ट 2 है। एक एक लेसन के अंदर मैं कौन हूँ, आत्मा के बारे में, फिर परमात्मा के बारे में, फिर सृष्टि चक्र के बारे में, कर्मों के बारे में, फिर मेडिटेशन के बारे में, मेडिटेशन से क्या प्राप्ति होती है उसके बारे में सब डिटेल्स लिखी गई है। तो आज दीदी जी हमारे साहेब को, राता जी का नाम गुलाब सिंह जी, आप प्रिंसिपल ये देखते हैं, तो हमारे प्रिंसिपल साहेब गुलाब सिंह जी को वो किताब भेंट कर रहे हैं और वो लाइब्रेरी के लिए दिया जाता है। जैसे आप पढ़ेंगे, फिर दीदी अभी थोड़े दिन के बाद महीने के अंदर दूसरा विजिट करेंगे, आपको राखी बांधने के लिए आएंगे, तब आपको पूछा जाएगा कि लेसन 1 में क्या लिखा गया है। दीदी आपका पूरा इंटरव्यू लेंगे, उस दिन आपकी एग्ज़ाम रहेगी। ठीक है, राजी है? सब हाथ उठाओ जो एग्ज़ाम देने के लिए राजी है, किताब से पढ़ के। ठीक है, तो ये एक जो महीना रहेगा इसमें आप डिटेल से पढ़ लेना किताब, फिर दीदी जब पूछेंगे फटाफट उनको आंसर देते रहना। और दूसरी बात है, हम आप सबको माउंट आबू का निमंत्रण दे के जा रहे हैं। जैसे यहाँ सुविधा होगी, प्रिंसिपल साहब और हमारे डॉक्टर साहब दोनों मिलके और बहन जी, जैसे एक बार इनको घुमाने के लिए माउंट आबू ले आने के लिए हम आपका रिक्वेस्ट करके जाते हैं। हाँ, तो वो एक प्रोग्राम बनाएंगे, तो बच्चे सब माउंट आबू घूमने के लिए आएंगे। कौन कौन आएंगे माउंट आबू घूमने के लिए? हाथ उठाओ। और ये हाथ नहीं उठा मतलब वो नहीं आएगा। हाँ, मैं देख रहा हूँ, जो नहीं हाथ उठाएगा उसको नहीं लिया जाएगा। वो बीच में वो भाई क्या है, वो हाथ नहीं उठा रहा है, ये वो थर्ड में बैठा है। वो क्यों हाथ नहीं उठा रहा है? सेकेंड रो में जो बैठा है, नहीं वो बीच में चेक कर। तो ये किताब हम आपको अभी दीदी दे रहे हैं। ठीक है, जो अच्छी तरह से पढ़ पाते हैं इसमें क्या है, क्योंकि ये जो पेस्टिंग किया है, पेस्टिंग से डॉट्स थोड़े दबे। ये
खींचिए फोटो। सब ताली बजाइए, ये किताब आपको हाँ पढ़िए पढ़िए, ठीक पढ़ रहे हैं। हाँ ठीक है। आध्यात्मिक ज्ञान हाँ एवं राजयोग का पाठ्यक्रम सही है। 2 भागों में, भाग 1 रेल मुद्रण, रेल एकदम सही पढ़ रहे हैं। पुलिस लाइन, पुलिस लाइन सर, हाँ पुलिस लाइन मुख्य समाज के साथ उनका मानसिकता को समानता में लाना, ये हमारा प्रयास है और इस दिशाओं में हम काम करते हैं। और इसके बारे में तो क्या बताऊं, यहाँ तो है, बाकी ये जो प्रोजेक्ट है हमारा यहाँ देश में नहीं, विदेश में कई जगह हम गए, लंदन गए, वहाँ नेशनल इंस्टीट्यूट, रॉयल नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द ब्लाइंड, RNIB है, वो संस्था को मैं पूरा गया, आधा दिन उसके अंदर भ्रमण किया। हाँ लंदन में RNIB बहुत बच्चे हैं, बहुत बड़ा संस्था है, उसमें अलग अलग सेक्टर है उनका फिजियोथेरापी, उनका मैं आपको एड्रेस दे दूँगा। तो वहाँ मैंने देखा बच्चे के किस किस टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हैं, ठीक है ना। और उनका मैंने तो सारा वीडियो भी लेके आया, सारा कि कौन सी चीज़ वहाँ मिल रहा है जो यूज कर रहे हैं। 2-3 चीज़ मैंने लेके आया था, वो आप भी यूज करते हैं, वो टॉकिंग वॉच है। हाँ, तो वो अच्छा लगा कि बच्चे, हम जो सोचते थे कि ये हमारे जो दृष्टिबाधित बच्चे समाज के साथ नहीं है, मुझे तो वंडर लगा जो चीज़ मैं ऑपरेट नहीं कर पा रहा हूँ आज एन इंजीनियर, वो लोग ऑपरेट कर रहे हैं। वो मुझे बड़ा आश्चर्य है कि मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूँ, डिग्री हूँ, मुझे जो चीज़ पता नहीं वो मुझे बता रहे हैं कि ये चीज़ ऐसा है, ये चीज़ ऐसा है। और इस साल मैं गया था मलेशिया, तो वो मलेशिया और इंडोनेशिया, वहाँ भी सारे ब्लाइंड्स ऑर्गेनाइजेशन को मैंने विजिट किया। पिनांग गया, मलेशिया काउंसिल, नेशनल काउंसिल फॉर ब्लाइंड मलेशिया में, वो सारा ऑर्गेनाइजेशन को ये वो हेड है, तो वो गया, तो उनके ऑर्गेनाइजेशन हेड को मिला और ये किताब उनको प्रेजेंट किया इंग्लिश में, ब्रेल लिपि में इंग्लिश में लेके गया था। और वहाँ भी गया, कहाँ, बाली में, वो इंस्टीट्यूट को भी दिया, इंडोनेशिया में। और हमारे कई जगह गए, अफ्रीका में 4-5 देश गया है, और वहाँ गया है, कैरेबियन कंट्रीज गया है। तो ये प्रयास है कि हम यहाँ इंडिया में नहीं, वर्ल्ड वाइड हमारे जो भी है उसके साथ हमारा नेटवर्किंग हो। हाँ, RNIB नहीं, बॉम्बे तो मैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर नहीं गया, क्योंकि ये प्रयास अभी 2-3 साल से थोड़ा ज़्यादा में मेहनत इसके ऊपर हो रहा है। हाँ, जाएंगे, जब मुंबई का लगाऊंगा वहाँ तो जाएंगे। तो ये आपके माध्यम में भी ये हम पहुँचेंगे। कई चीज़ें आप भी माध्यम बनेंगे, कई चीज़ें हम भी माध्यम बनेंगे, कई चीज़ें हम डेवलप करना चाहते हैं, जैसे किताब डेवलप किया, ये गेम्स को अभी हम ऑडियो फॉर्मेट में लाएंगे। कुछ ऐसे चीज़ें जैसे आपको 3D मॉडल्स है, उस प्रकार के मॉडल्स को भी बनाने की प्रयास है। कंप्यूटर सीखने जाते हैं, कभी हम ATM में जाते हैं पैसा ड्रॉ करने के लिए, वहाँ हमको क्या चाहिए, इच्छा शक्ति मैं कर सकता हूँ, और दूसरा पेशेंस, एक बार में नहीं हुआ तो दूसरा बार हम उसको प्रयास करते हैं। और क्रिएटिविटी, कैसे सहज तरीके से मैं कर सकता हूँ, वो आपका सृजनात्मकता है। ठीक है, ऐसे 3 शक्ति आपको चाहिए जब नए काम के लिए आप जाते हो। ठीक है, सरलतापूर्वक, ठीक है ना। हाँ, सरलतापूर्वक। और दूसरा मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे एग्ज़ाम में आप जाते हैं, नमस्ते, बैठिए, जैसे हम एग्ज़ाम के लिए देते हैं, सब एग्ज़ाम देते हैं, ठीक है, सब एग्ज़ाम पेपर लिखने जाते हैं ना, एग्ज़ाम पेपर लिखने जाते हैं या नहीं जाते हैं? तो उस समय आपको कौन सी प्राइम वैल्यू, मुख्य वैल्यू कौन सा चाहिए, वो है क्लैरिटी इन कम्युनिकेशन। समझे ना, कम्युनिकेशन, आप राइटर लेके जाते हैं ना, हाँ, आपको एक राइटर मिलता है, जब आप 10th को एग्ज़ाम देंगे आपको राइटर मिलेगा, ठीक है, उसके साथ आपका कम्युनिकेशन, माना जो वार्तालाप है, उसमें
क्लैरिटी चाहिए। आप जो कह रहे हो वो उसको समझ सके, वो जो कह रहा है या लिख रहा है आपकी बातों को ठीक से ध्यान से सुन सके और समझ सके। इसीलिए वो वहाँ हमको क्या चाहिए, प्राइम वैल्यू क्लैरिटी इन कम्युनिकेशन, दोनों के अंदर जो सामंजस्यता होना चाहिए। आप जो कह रहे हो वो समझ पा रहा है, वो बड़ा इम्पोर्टेंट वैल्यू वहाँ है जब हम एग्ज़ाम देने जा रहे हैं। और उसके साथ दो और चीज़ वैल्यू चाहिए जो है ट्रस्ट। ट्रस्ट माना विश्वास करना, उसके ऊपर फेथ रखना। मुख्य बाबा कौन सा है, प्राइम वैल्यू, मुख्य जो वैल्यू कौन सा है? देखिए इसमें लिखा है आप कोमल नहीं, है ना, आप कोमल नहीं, कमल समान रह। ओके डन। आप अपना समय, संकल्प और विशेषताएं सेवा में सफल करने वाले सफलता के सितारे हो। क्या बात है, देखो वही लिखा है। अरे वाह, सही है, मेरा नाम योगेश कुमार है। आज हमने ज्ञान के बातें भी सीखी और उनके स्तंभ सीखे। स्तंभ 4 होते हैं, जैसे ब्रह्मचारी स्तंभ, सात्विक, दैविक और धैर्यिक, ये 4 स्तंभ होते हैं। और हमने जेम्स के बारे में भी सीखा, जैसे ज्ञान, श्लोक, शक्तियाँ, इच्छा शक्ति, परखने की शक्ति, ये हमने 3-4 शक्तियाँ वगैरह और गुण काम आते हैं, वो भी सीखा हमने। हमें बहुत अच्छा लगा। जय हिंद, जय भारत। मेरी तरफ से सबको नमस्कार। वेरी गुड, वेरी गुड। आज मैंने ज्ञान के बारे में सीखा कि यहाँ 4 भय होते हैं। 4 पिलर के बारे में सीखा, वेरी गुड। ब्रह्मचार्य, भय, सात्विक कौन, दैविक कौन, वेरी गुड, वेरी गुड, और सत्संग, वेरी गुड। और क्या सीखा? और आत्मा और परमात्मा के बारे में सीखा। आत्मा एक बुरे का अमर है ना, आत्मा अमर, आत्मा है सर, आत्मा अमर है, आत्मा अमर, आत्मा अमर होती है ना। आपको हाँ जो याद है आप बोल दो। बोल दो। और सीखा कि आत्मा बुरे काम भी करती है, अच्छे भी करती है। वेरी गुड। हाँ गोकुल, आओ, आगे आओ गोकुल। आज हमने ब्रह्म ज्ञान के बारे में सीखा। उसके स्तंभ कितने होते हैं वो सीखा। वो जाना हमने कि 4 स्तंभ होते हैं। कौन कौन से स्तंभ होते हैं? 4। पहला ब्रह्मचर्य स्तंभ के पहला है सात्विक, दैविक और सत्संग। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। यही थे सर 4। 4 हो गए सर। और क्या सीखा आपने? और हाँ, पहला ब्रह्मचार्य है, जो सात्विक और सत्संग और दैविक गुण। दैविक, हाँ जी, दैविक। हाँ चलो, और क्या सीखा? और आत्मा और परमात्मा के बारे में सीखा। वेरी गुड, वेरी गुड। कि आत्मा परमात्मा से कैसे मिलन होता है, उसमें ये सीखा हमने। और आत्मा कहाँ निवास करती है और परमात्मा कहाँ निवास करती है। वेरी गुड, वेरी गुड। आत्मा हमारे बस थैंक यू भाई, थैंक यू। हाँ बोलो, और बोलो। आत्मा हमारे शरीर में मांस और हड्डियों के रचना के अंदर निवास करती है। और इसी रचना के अंदर आत्मा को जो है बुरा और भला का एहसास होता है कि बुरी चीज़ कौन सी है और अच्छी चीज़ कौन सी होती है। उसमें आत्मा अच्छे कर्म भी करती है, बुरे कर्म भी करती है। जो आत्मा
अच्छे कर्म करती है उसको मुक्ति धाम की प्राप्ति होती है, और जो बुरे कर्म कुकर्म करती है उसे जो नरक की प्राप्ति होती है। आत्मा कहाँ रहती है? आत्मा शरीर में कहाँ रहती है? कहाँ बिंदु है ना आत्मा का? बताए ललाट में, बताए ना फोड़े। हाँ यहाँ ललाट दिखाओ कहाँ पर हाथ लगा। बिंदु होता है ना यहाँ से और क्या लगाते हैं बिंदी? यहाँ हाँ वेरी गुड। यहाँ आत्मा बिंदु है ना, परमात्मा भी एक बिंदु है। हाँ जी ठीक है, बहुत अच्छा बताया। सभी टीचर्स गण, अध्यापक गण और हमारे डॉक्टर राजेंद्र सिंह साहब को नमस्कार करते हुए, आज हमने 4 स्तंभ के बारे में सीखा। वेरी गुड, आगे बोलो। बोलते रहिए और आप बोलते रहिए, थोड़ा बोलो, कोई दिक्कत नहीं है। ब्रह्म स्तंभ और अभी जो गेम हुआ उसके बारे में बता दो। गेम्स के बारे में बता दो। कोई चीज खरीदनी है, अभी जो गेम्स में जो क्वेश्चन बताए गए थे, उनमें से किस समय कौन सा गुण काम आते हैं, और क्या शक्ति होनी चाहिए, कौन कौन सी शक्तियाँ होनी चाहिए। 4-5 शक्ति के नाम बोलो। परखने की शक्ति, ज्ञान स्रोत, कंसंट्रेशन, और फीयरलेसनेस, ईश्वर पर विश्वास इत्यादि इन शक्तियों के हमने उनके बारे में सीखा और हमें बहुत अच्छा लगा। धन्यवाद। थैंक यू। सभी ब्रह्म कुमारी भाइयों का स्वागत, अभिनंदन। और जो आपने बताया बहुत अच्छा बताया, बहुत ही बढ़िया बताया, हम सबको अच्छा लगा। वास्तविक सार्थकता है, पर ये ठीक है, हमारे अंदर ये होना चाहिए, इच्छा शक्ति होनी चाहिए, धैर्य होना चाहिए, पर हाउ कैन बिल्ड अप इट, कैसे ये हम पैदा कैसे कर सकते हैं? ये हमें खाने के लिए अनाज चाहिए, रोटी चाहिए, पर कैसे? इसके बारे में हमको ध्यान देना चाहिए। होना तो सब कुछ चाहिए, हमारे पास रुपया पैसा धन दौलत होने, पर कैसे, हाउ कैन इट? इसकी जब तक हमको नॉलेज नहीं होगी तब तक चाहिए, पर हम कहाँ तक और कितना करेंगे, पर कैसे? सर जैसा आप पढ़ा रहे हो, मेहनत करनी पड़ेगी आपको इसके लिए। इसीलिए तो वही उसी बात पे मैं जा रहा हूँ कि कैसे, अगर जो हमको इसका नॉलेज है कि हमें धैर्य कैसे रखना है, धैर्य के लिए हमें क्या करना होगा, क्या आचरण होने चाहिए हमारे, किस प्रकार का हमारी बोली, किस प्रकार की हमारी भाषा होनी चाहिए, एकाग्रता के लिए हमें क्या करना चाहिए, कैसे क्या करें तो हमको एकाग्रता मिल जाए। मैं आप सबसे ये क्वेश्चन करता हूँ कि कैसे माइंड को कॉन्सेंट्रेट किया जाए, किया जाए, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ों को हम जब जानेंगे तो हमको अच्छा लगेगा और वाकई हम अपने जीवन को सार्थक कर पाएंगे। थैंक यू।